लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के यूनिवर्स में अगर हम एडम और एमन की पावर लेवल्स और एबिलिटीज़ को कंपेयर करें तो सीधा जवाब यह है कि एडम ज़्यादा ताकतवर है, स्पेशली स्टोरी के एंड में। हालांकि दोनों एंशंट सन गॉड एएसजी के बेटे हैं और दोनों किंग्स ऑफ एंजल्स थे, लेकिन उनके पीक पावर लेवल्स में फ़र्क है। यहाँ एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन है कि क्यों एडम जीतेगा। नंबर 1, पावर लेवल हायरार्की। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज के पावर सिस्टम में सीक्वेंस 0 गॉड के ऊपर भी लेवल्स होते हैं, जिन्हें अबव द सीक्वेंस या ग्रेट ओल्ड वंस कहा जाता है। नंबर 1, एडम एट पीक। नॉवल के एंड में एडम ट्रू क्रिएटर के साथ मर्ज हो जाता है, इस वजह से वो हाफ ग्रेट ओल्ड वन यानी गॉड ऑलमाइटी के लेवल पर पहुंच जाता है। वो केओस सी यानी सेफिरा को कंट्रोल करता है। ये लेवल किसी भी नॉर्मल गॉड से ऊपर है। नंबर 2, एमन एट पीक। एमन का पीक तब था जब वो डुअल पाथवे गॉड बना, यानी एरर और डोर पाथवे से। हालांकि ये बहुत पावरफुल है और नॉर्मल सीक्वेंस 0 गॉड से स्ट्रांग है, लेकिन ये अभी भी ग्रेट ओल्ड वन के लेवल से नीचे है। एमन ने लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज बनने की कोशिश की थी, पर वो क्लाइन से हार गया। नतीजा, एडम का लेवल हाफ पिलर एमन के डुअल पाथवे गॉड से हायर है। हायर लेवल का एंटिटी हमेशा लोअर लेवल को सप्रेस करता है। नंबर 2, एबिलिटीज़ का कंपैरिजन। नंबर 1, एडम विजनरी या स्पेक्टेटर पाथवे। एडम रियलिटी को ऐसे मैनिपुलेट कर सकता है जैसे वो कोई कहानी लिख रहा हो। अगर वो लिखते कि एमन हार जाएगा या उसकी पावर्स काम नहीं करेंगी, तो रियलिटी वैसे ही बेंड हो जाएगी। इन्विजनिंग, वो किसी भी सीक्वेंस 0 गॉड की पावर को इमेजिन करके यूज़ कर सकता है। साइकोलॉजिकल इनविजिबिलिटी, एडम पूरी दुनिया के सबकॉन्शियस माइंड में छुपा रह सकता है। नंबर 2, एमन एरर या मरॉडर पाथवे। नंबर 1, डिसीट एंड थेफ्ट। एमन टाइम, थॉट्स और एबिलिटीज़ चुरा सकता है, वो रियलिटी में बग्स क्रिएट कर सकता है। नंबर 2, एवटार्स। उसके पास इन्फिनिट एवटार्स हैं, जिससे उसे मारना लगभग नामुमकिन होता है। नंबर 3, पैरासिटाइजिंग। वो दूसरों की बॉडी कंट्रोल कर सकता है। क्यों एडम जीतेगा? एमन की एरर पावर्स बहुत ट्रिकी हैं, लेकिन एडम की विजनरी पावर्स फंडामेंटल रियलिटी को डिफाइन करती हैं। एडम पहले ही एमन के एक्शंस को प्रिडिक्ट करके उन्हें फेल करवा सकता है, यानी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। नंबर 3, इंटेलिजेंस और प्लॉटिंग। नंबर 1, एडम। एडम को सीरीज का सबसे बड़ा माइंड मास्टर माना जाता है। उसने हजारों सालों तक वेट किया और पूरी दुनिया की हिस्ट्री को मैनिपुलेट किया ताकि वो गॉड ऑलमाइटी बन सके। यहाँ तक कि एमन भी एडम के प्लान का एक हिस्सा था। नंबर 2, एमन। एमन भी जीनियस है, लेकिन वो ज़्यादा कियोटिक और रिस्की खेल खेलता है। एडम स्क्रिप्ट राइटर है और एमन उस स्क्रिप्ट का एक कैरेक्टर। समरी टेबल। फीचर, एडम गॉड ऑलमाइटी पर्सोना, एमन लॉर्ड ऑफ एरर। रैंक, हाफ ग्रेट ओल्ड वन, नियर पिलर, डुअल पाथवे गॉड, सीक्वेंस 0, कोर पावर, इमेजिनेशन, माइंड, ऑथरशिप, थेफ्ट, डिसीट, टाइम बग्स, स्ट्रैटेजी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग फेट, केओस, रिस्क टेकिंग, कंट्रोल, केओस सी, सेफिरा, सेफिरा कासल, फेल टू कंट्रोल। फाइनल वर्डिक्ट, अगर इन दोनों की लड़ाई होती है तो एडम जीतेगा। एडम बस सोचकर यानी इन्विजन करके एमन की एग्जिस्टेंस को इरेज कर सकता है या उसकी पावर्स को यूजलेस बना सकता है, क्योंकि उसका कंसेप्चुअल स्टेटस एमन से बड़ा है। एमन खुद भी एडम से डरता नहीं है, पर उसकी रिस्पेक्ट करता है और जानता है कि उसका भाई एडम उससे सुपीरियर स्टेट में है।